अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका टॉपिक है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएसटी टू ईएसटी। इस वीडियो के अंदर हम प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। पीएसटी टू ईएसटी जो प्रमोशन कंसीडर हुई है उसके हवाले से मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करूंगा और उसका उर्दू में तर्जुमा भी बताऊंगा आपको। और इसके अलावा इसकी रोशनी के अंदर हम पे को फिक्स या रीफिक्सेशन कैसे करेंगे ये भी अमली तौर पर आपको करके बताऊंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मामला कुछ इस तरह से है। पंजाब के अक्सर अजला के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएसटी टू ईएसटी प्रमोशन को, इन सर्विस प्रमोशन को अकाउंट ऑफिस वाले जो है वो प्रमोटी कंसीडर नहीं करते थे, जिसका नुकसान ये होता था कि पीएसटी टू ईएसटी जो प्रमोटी लोग थे वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट से महरूम हो जाते थे। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस बहावलनगर ने 31 मार्च 2021 को एजी पंजाब से क्लैरिफिकेशन मांगी और एजी पंजाब की तरफ से उसका जवाब 6 अप्रैल 2021 को दिया गया, जिसमें बताया गया कि 2014 से पहले पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 1987 रूल्स के मुताबिक जो ईएसटी की पोस्ट थी वो डायरेक्ट भर्ती की जाती थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती थी। उसके अंदर जो है 50% इन सर्विस प्रमोशन नहीं थी, उसका कोटा नहीं रखा गया था। बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 2014 में नए सर्विस रूल्स मुतारफ़ करवाए जो कि 14 मार्च 2014 को मुतारफ़ करवाया गया। इन रूल्स के मुताबिक जो पीएसटी से जो ईएसटी बनता था उसे प्रमोशन कंसीडर की जाती थी, लेकिन कुछ अकाउंट ऑफिस वाले इस बात को प्रमोशन कंसीडर नहीं करते थे। हालांकि फिनांस डिपार्टमेंट पंजाब ने भी 18/1/17 को इस हवाले से वजाहत दी, लेकिन इसका तर्जुमा गलत समझा गया, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पर प्रमोशन मान लिया गया। तो दोस्तों, इस तरह पंजाब भर के अजला के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ पीएसटी टू ईएसटी प्रमोट हुए हैं 2014 से लेकर ताहाल, अब वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के हकदार हैं। अगर उनकी प्रमोशन हुई है तो वो अपनी प्री मैच्योर इंक्रीमेंट क्लेम करें, दोबारा फिक्सेशन करवाएं अकाउंट ऑफिस से, चेंज फार्म के जरिए अपनी पे दुरुस्त करवाएं और उसके बाद 2014 के बाद जब से आपकी प्रमोशन हुई है उस डेट से, डेट ऑफ प्रमोशन से लेकर ताहाल आप उसका बकाया क्लेम कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन का मैंने नीचे उर्दू में भी तर्जुमा किया है ताकि आप खुद इसे पढ़ें और पढ़कर आपको इसकी मजीद वजाहत मिल सके। और इसके नीचे मैंने एक ओरिजिनल कॉपी भी लगा दी है एजी ऑफिस की, और इसे पीडीएफ की शक्ल के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं पे फिक्सेशन कि इनकी अमली तौर पर पे फिक्सेशन कैसे हो। हम यहाँ से एक चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला चार्ट ले लेते हैं। एक पीएसटी है, वो 14वें स्केल के अंदर है और इस वक्त उसकी जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज पे खड़ा है। उसकी बेसिक है 17,520 रुपये। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, 17,520 रुपये उसकी बेसिक है। 15 स्केल के अंदर उसकी प्रमोशन हुई, ये 15 स्केल है, और 17,520 से नेक्स्ट जो फिगर है, नेक्स्ट स्टेज जो है, अगली स्टेज हम देखेंगे। 17,520 से अगली आती है 17,450, पीछे है तो 18,780 जो है अगली स्टेज आती है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो 17,520 जो है उसकी 14 से 15 में प्रमोशन हुई तो 18,720 के अंदर वो उसकी पे फिक्स होगी। एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी पे हो जाएगी 20,110 रुपये। 20,110 रुपये उसकी पे फिक्स हो जाएगी। 17,520 है, 18,780 पर ये फिक्स हो गई। एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिली तो उसकी पे होगी 20,110 रुपये। पे फिक्सेशन का ये मामला था। अगर आपकी प्रमोशन हो 2 दिसंबर से लेकर 1 जून तक, अगर इसके दरमियान प्रमोशन हो तो पे फिक्सेशन इस तरह से होगी। अगर आपकी प्रमोशन हो 2 जून से लेकर 1 दिसंबर तक तो उसमें मामला आ जाता है 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट का, कि आया कि 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यकीनन 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट के लिए 6 माह का दुरानिया होना शर्त है और वो दुरानिया आपके पास है नहीं, इसलिए 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, हम रीफिक्सेशन बाय ऑप्शन के ज़रिए ये देखेंगे कि आया कि हमें दिसंबर की इंक्रीमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो आइए मैं आपको अमली तौर पर समझाता हूँ। हम पे स्केल चार्ट पे दोबारा चलते हैं, यही एम्प्लॉय ले लेते हैं, 17,520 है। हम ये कहते हैं कि हम जो है 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं 14वें स्केल के अंदर रहते हुए। तो 17,520 जो है हमने अगली इंक्रीमेंट ली 1 दिसंबर की, 18,690 रुपये हो गए। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 18,690 रुपये। तो अब हम 18,690 फिक्स करेंगे तो वही 18,780 रुपये पे फिक्स हो रही है। 18,690 रुपये जो है 18,780 पर फिक्स हो रही है। और एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट दी तो वो 20,110 रुपये हो गए।
तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि अगर हम रीफिक्सेशन बाय ऑप्शन से भी चेक करें तो हमें सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिल सकती। हमारी पे जो है यहीं पर 20,110 पर ही फिक्स होती है। यहाँ पर देख लेते हैं 14वें स्केल में रहते हुए 18,690 हमें इंक्रीमेंट ले लिया हमने और उसे फिक्स किया तो वही 18,780 पे फिक्स हुई, क्योंकि इससे नेक्स्ट फिगर जो है, इससे अगली स्टेज जो है 18,780 है और 20,110 प्रीमियर इंक्रीमेंट मिलकर हमारी पे फिक्स हो गई। हम एक तमसील और देखते हैं। एक एम्प्लॉई है 14वें स्केल के अंदर है और वो 5वीं स्टेज पर है। 21,030 रुपये उसकी बेसिक है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और हम पहले जो है सादा फिक्सेशन करते हैं। ये मामला है 2 जून से, जब जो है हमारी इंक्रीमेंट ख़तरे में हो तो उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे। एक तो वही सिंपल तरीका है कि 21,030 हम इसे फ़िक्स करेंगे। 21,440 पे 15 स्केल के अंदर फिक्स हो जाएगी ये, और एक प्रीमियर इंक्रीमेंट मिलेगी 22,770 पे हो जाएगी इसकी पे, 22,770 पे हो जाएगी। एज ए PST 21,030 उसकी पे ले रहा था, उसकी पे फिक्स होगी 21,440 पर, 21,440 पे फिक्स होगी। 22,770 एक प्रीमियर इंक्रीमेंट दी तो उसकी पे होगी 22,770 पे। अब हम रीफिक्सेशन के ज़रिए देखते हैं कि अगर हम ऑप्शन अख्तियार करें तो हमारी पे कहाँ फिक्स होगी। हम ये कहते हैं कि 14वें स्केल के अंदर रहते हुए 21,030 पे ले रहा था, उसके अंदर हमने 1 दिसंबर को 14वें स्केल के अंदर रहते हुए हमने 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट ले ली तो हमारी जो है बेसिक होगी 22,200 रुपये। अब 1 दिसंबर से हम प्रमोशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि 22,200 जो है वो 21 से आगे 22,770 पे फिक्स होगी, 22,770 रुपये पे 15 स्केल के अंदर फिक्स होगी, और एक प्रीमियर इंक्रीमेंट दी जाए तो उसकी पे हो जाएगी 24,100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रीफिक्सेशन बाय ऑप्शन करें तो हमारी पे जो है वो 22,770 की बजाय 24,100 पे फिक्स होगी। तो हमें 24,100 का फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा है पे, तो हम इसी को अख्तियार करेंगे। 14वें स्केल के अंदर रहते हुए 21,030 ले रहा था, इंक्रीमेंट ली तो 22,200 होगी। अब 22,200 हम फिक्स करेंगे यहाँ पर तो 22,770 पर फिक्स हो जाएगी, और एक प्रीमियर इंक्रीमेंट देंगे उसे तो 24,100 उसकी पे हो जाएगी, 24,100 उसकी नई पे हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे जो है अगर रीफिक्सेशन करवाए तो उसे फ़ायदा हो रहा है तो उसे ज़रूर अख्तियार करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मामला पे फिक्सेशन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सर्विस बुक पर इसका अंदराज कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने पे फिक्सेशन स्टैम्प के कुछ 3 नमूने आपके सामने दिए हैं। पहला नमूना ये है 1/18 से प्रमोशन ले रहा है, वो 15 स्केल के अंदर है। यहाँ पर जो है आप 15 स्केल की जो है इनिशियल स्टेज, सालाना इंक्रीमेंट और आखिरी स्टेज लिख दें, और जहाँ पर उसकी पे फिक्स हो रही है वो पे यहाँ पर लिख दें, और 1/18 की इंक्रीमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मामला ही नहीं है इंक्रीमेंट का, 6 माह से ज़्यादा उसे वक्त मिल रहा है, इसे 1/18 की इंक्रीमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर उसकी प्रमोशन होती है 15/8/20 से तो अब इंक्रीमेंट का मामला आ गया। 15 स्केल लिख दिया हमने, वही उसकी स्टेजेस लिख दी, तो उसकी पे फिक्स होगी 22,770 रुपये पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर उसे रीफिक्सेशन से फ़ायदा हो रहा है तो हम ऊपर जो है इस स्टैम्प के ऊपर जो है रीफिक्सेशन बाय ऑप्शन का हवाला दे देंगे, और 22,270 लिखकर 1/12/21 की इंक्रीमेंट अब उसे मिलेगी, क्योंकि वो रीफिक्सेशन के ज़रिए इंक्रीमेंट का पहले ही फ़ायदा उठा चुका है, तो अब 1/12/21 की इंक्रीमेंट का हकदार है। तीसरी स्टैम्प पे देखते हैं हम कि वही एम्प्लॉय जो है 15/8/20 को प्रमोशन ले रहा है और रीफिक्सेशन के ज़रिए भी हमने चेक किया लेकिन उसे इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम हमारे मजबूरी से उसकी जो है पे 18,780 रुपये पर ही फिक्स करेंगे, और उसकी बैड लक है कि अब उसे जो है 1/12/20 की इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी बल्कि 1/12/21 की इंक्रीमेंट मिलेगी। ये उसकी किस्मत है। बाकी तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए भी यही रूल्स है कि वो फिक्सेशन या रीफिक्सेशन के ज़रिए देखेगा कि उसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। रीफिक्सेशन हम सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब इंक्रीमेंट का मामला आ जाए कि हमें इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उससे पहले वाला मामला जो है उसमें जो है इंक्रीमेंट का मामला ही नहीं है, लिहाजा उसमें रीफिक्सेशन नहीं होगी। तो दोस्तों प्रमोशन पर मैंने आपके सामने पे फिक्सेशन तफसील के साथ बयान की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं समझा ना सका तो नेक्स्ट जो है टाइम निकाल करके एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो पे फिक्सेशन पर, रीफिक्सेशन पर और इंक्रीमेंट पर होगी, जिसमें तमाम मामला डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। आप मेरे साथ टच रहिए, नई वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।